ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर अपने एक नए वीडियोस में एक नए बच्चे के साथ में। इसका नाम बड़ा खूबसूरत है, आराइश फ़ातिमा। आराइश की मीनिंग होती है साज सज्जा, डेकोरेशन इसकी मीनिंग उसकी होती है आराइश माने। बड़ा खूबसूरत नाम है। इस बच्चे का एडमिशन मैंने अभी लिया है। हम किसी बच्चे को प्रेशराइज़ नहीं करते हैं कि आप आके अपना कुछ दो लफ्ज़ बोलें, बल्कि उसका अगर दिल करे तो बोले, बल्कि उस बच्चे का ही हिम्मत बढ़ेगी। साथ साथ हम लोग की हिम्मत बढ़ती है कि हम लोग अच्छा बोल सुन करके जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है शायद ज़िंदगी से हम लड़ पाएँ, जो हेजिटेशन हम लोग के अंदर होती है वो दूर हो पाए। तो हमें एक बच्चे ने मुझसे कहा, जैसे इससे पहले हमारे एक प्यारे से बेटे ने शाबान ने एक अपने दिल में जो उनके दिल में था उससे उतना ही बोला। आज आराइश फ़ातिमा कुछ दो लफ्ज़ बोल रही हैं, हम उनके लफ्ज़ सुनेंगे और ईश्वर ने चाहा उससे हमको कुछ प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम आप सभी आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम आपको कुछ बताने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का युग आधुनिक युग है जहाँ पर शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। तो उसी बात पर मैं आप सबको कुछ बताने आई हूँ। जैसे कि शिक्षा यानी एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बिना कोई भी इंसान, किसी इंसान का भी व्यक्तित्व मौजूदा दौर में कुछ भी नहीं है। एजुकेशन के माध्यम से ही इंसान ज़िंदगी के हर पड़ाव को पार कर सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि आज के युग में जिस इंसान के पास शिक्षा नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं। और शिक्षा को प्राप्त करने के माध्यम बहुत से मौजूदा दौर में आ चुके हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, मोबाइल, लैपटॉप, बहुत से प्राचीन युग में जो कि नहीं थे। आज के युग में शिक्षा के महत्व पे बहुत ही जोर दिया जाता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको बहुत से माध्यम प्राप्त हुए हैं और शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। शिक्षा के माध्यम से ही आप ज़िंदगी के हर पड़ाव को पार कर सकते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि कोई भी लड़की है आजकल, मतलब किसी भी लड़की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है। यानी कि अगर किसी भी लड़की के पास एजुकेशन नहीं है तो उसके भावी जीवन में बहुत सी अनेकों समस्याओं का पहाड़ कह सकते हैं खड़ा हो सकता है। जैसे कि उसकी शादी है या उसका भविष्य है, कुछ भी उसमें समस्याएं आ सकती हैं। तो उसे मतलब जैसे कि आजकल के युग में कह सकते हैं कि कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि जैसे लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कम मौके दिए जाते हैं। जैसे कि उनकी शिक्षा पर, उनके एजुकेशन पर उनको इतना प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उनको प्रोत्साहित कर उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। और ये भी कह सकते हैं आपको अगर अगर 4 बढ़ाने वाले मिलेंगे तो आपको 10 गिराने वाले भी मिलेंगे। तो आपको उन 10 गिराने वालों को ना देखकर आपको जो 2 सहारा दे रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। यानी कि कीप फोकस ऑन योर गोल, नॉट ऑन योर ऑब्स्टेकल। यानी कि आपको अपने गोल यानी कि आपकी जो मंजिल है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि उसमें आने वाली अड़चनों और मतलब समस्याओं का उनका समाधान करना चाहिए। समाधान उनको हटाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उनसे डरकर पीछे हट जाना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर आप मतलब इंसान ये सोचता है कि मंजिल कठिन मुश्किल है तो हम एक कदम पीछे लेते हैं, यानी एक बार गिरे तो पीछे वापस नहीं हटना है। अगर आप मतलब एक बार गिरते हो तो आप उठो, फिर खड़े हो, फिर आगे बढ़ो। फिर अगर आप गिरते हो तो फिर आप 4 कदम बढ़ो, अगर फिर गिरते हो तो फिर खड़े होकर फिर आगे बढ़ो। इससे आपको आपकी मंजिल मुश्किल होते हुए भी आपको लेकिन मतलब उस रास्ते का आपको पता चलता जाएगा। इसलिए और आपको किसी भी अगर आपको कोई भी प्रोत्साहन देता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको कोई प्रोत्साहन नहीं देता है तो आपको मतलब उसकी बातों पर गौर नहीं करना है। गौर ना करके आपको अपना एक कदम आगे की तरफ ही रखना है, ना कि उस व्यक्ति या उस इंसान पर ध्यान रख देना है जो कि आपको पीछे करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि कीप फोकस ऑन योर गोल्स, नॉट ऑन योर ऑब्स्टेकल। यानी कि किसी भी समस्या पर आप उसका समाधान करिए, ना कि उससे डरकर पीछे भाग जाइए। यानी कि ऑलवेज फील शैडो, कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड द सनशाइन।
यानी कि आप अपना चेहरा सूरज के सामने, मतलब किसी भी रोशनी से डर के, उसकी चमक से डर कर पीछे मत हटिए, बल्कि उसका सामना करिए। यही बात है कि आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इस ज़माने में दोनों को बराबर का हक दिया गया है, जिसका आप मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं और मतलब किसी भी इंसान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके मतलब आपके रास्तों में कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी अड़चने आए, आपको चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब किसी को भी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक निश्चय कर लेते हैं कि हमको ये करना है तो करना है, अगर आपको मतलब कोई भी सहारा ना दे तब भी आपको करना ही चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कोई हमारे साथ है कौन नहीं है। अगर आप अकेले चलेंगे तो आपको मतलब साथ राह चलने वाले मिलते रहेंगे। अगर आप अकेले चलते जाएंगे तो कारवां आपके साथ बनता ही जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको शिक्षा मतलब आप जो भी हैं किसी के, अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो दो लोगों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद सहायता भी प्रदान करें, ना कि उनके हौसले को नीचे करें, बल्कि उनके हौसले को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें। थैंक यू आपको। थैंक यू गाइस। शेयर बनाना भी मुश्किल है। अगर आप तारीफ कर पाएँ, पढ़ने के लिए तो आप कर ही दिया है कि कंप्यूटर की तरफ डाइवर्ट करना चाहें किसी बच्चे को, स्टार्ट। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने मतलब मेरी एजुकेशन पूरे हुए 1 साल हो चुका है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन मेरा मतलब क्या कहते हैं, मेरा सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद उसके पूछ चाहूँगा आपसे, यहाँ पास रिकॉर्डिंग चल रही है, आप कितना क्वालिफाइड हैं यहाँ पर? सर M.Com। हाँ, M.Com आपके बारे में पोस्ट ग्रेजुएशन। कहाँ से पढ़ा आपने? सर DDU PG कॉलेज खैराबाद। DDU PG कॉलेज यानी GDC के पढ़े हुए आप हैं? ओके। ऐसा तो मैंने सोचा कि आज के वक्त में, आज के दौर में कह सकते हैं कि कंप्यूटर के बिना मतलब आप जितना भी सीखे हो, मतलब जितनी भी नॉलेज हो, आपको अगर कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो आप कह सकते हैं कि आपने उसका मतलब आपकी नॉलेज का 50% भी आपने नहीं आपके पास मतलब है। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर सीख लेते हो तो कंप्यूटर के माध्यम से आपने जो आज तक मतलब कह सकते हैं टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में आज तक आपको पता नहीं हो सकता, उसके मतलब उसके ज़रिए आप उसको जान सकते हो, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए और आगे मैंने कंप्यूटर इसलिए भी चुना क्योंकि मुझे बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा उसमें इंटरेस्ट था। वहाँ मतलब उसमें अप्लाई करने के लिए कंप्यूटर एक मतलब इम्पोर्टेंट कोर्स है, इस वजह से मैंने कंप्यूटर कोर्स अप्लाई किया है करने को। मैं बोलना चाहूँगा ओके, मैं यहाँ बोलना ये चाहूँगा कि मान लीजिए आज हम M.Com हैं या इसके अलावा हमने डबल MA कर लिया, ट्रिपल MA कर लिया किसी इंसान ने, लेकिन अगर हमें कंप्यूटर नहीं आता है आज के दौर में तो मेरा 2 बार MA करना बेकार रहेगा, हम जॉब नहीं पा रहे होंगे। MA अब एक सामान्य बात हो गई है, MA हर कोई व्यक्ति मिल जाता है। अगर साथ में हम कुछ और भी कर लेते हैं और कंप्यूटर नहीं जानते हैं तो भी हम बेरोज़गार रहेंगे। लेकिन कंप्यूटर अगर हम इसमें 10वां कर लेते हैं और बड़े हो गए हैं और कंप्यूटर हमको आता है तो हम अपने भर की कमाई, अपने भर का जो टारगेट हमारा है, जिसको बार बार गोल के लफ्ज़ से यूज़ किया जा रहा है, अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो कंप्यूटर आज के दौर में मतलब एक सहायक है कि इसके बगैर पूरक बन गया है। यानी कहा हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ चुकी है तो साथ साथ ट्रेनिंग में कंप्यूटर हमें आना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।